lecture we are going to deal with the power swing phenomena. See, ये जो पावर स्विंग फिनोमेना है वो आप पावर सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है। ये मैं आपको डीपली यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, ब्रीफली समझाऊंगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर है वो रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर काम आता है, इसलिए जो है वो ये लेक्चर जो मैंने कंडक्ट किया है इस तरह से। देखिए, पावर स्विंग फिनोमेना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पावर स्विंग जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी रिले के दिखाए तो वो उनमें से बीच में मैंने जो है वो पावर स्विंग जो है वो दिखाया है। देखिए, तो इस तरह से अगर मैं लाइन अगर मैं खींचूँ, देखिए रफली जो है वो आइडिया मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे ये जो हो जाएगा इम्पिडेंस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना ई ए एट एन एंगल, मान लीजिए कोई डेल्टा, और ये जो है वो जेड एस ए, और ये जो हो जाएगा ना हो जाएगा लाइन इम्पिडेंस, और ये दूसरा इम्पिडेंस होगा इस पर्टिकुलर का जेड एस बी, और यहाँ पे जो होगा वो होगा ई बी एट एन एंगल 0। और ये जो है यहाँ पे कोई सर्किट ब्रेकर लगा है और यहाँ पे कोई रिले लगी है, ठीक है, वो हमें पता है, ये करंट और वोल्टेज, ओके। और ये जो है जेड एल, मान लीजिए यहाँ पे कोई ए सॉरी, और ये है ए और ये है बी। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो भी करंट की वैल्यू है, so value of current that is passing will be, see, current will pass from source A to source B. So when your angle of source is greater than that of the source B, okay, कब पास होगा? when your angle of the source is greater than that of the source this B. So it depends on what? It depends on EA minus EB. EA माइनस EB। देखिए, अगर मैं देखूँ कि ये जो भी करंट आपका होगा वो किस तरह से होगा, I इज इक्वल टू वॉट, V बाई जेड। दैट मीन्स यहाँ पे अगर वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, EA माइनस EB, और टोटल इम्पिडेंस दैट इज ZA, ये जो सोर्स A का इम्पिडेंस है, लाइन का इम्पिडेंस है वो, और ये हो जाएगा अपना सोर्स B का इम्पिडेंस। सो I इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई more, EA minus EB divide by this particular section will be considered ZT. So ये हो जाएगा अपना, मान लीजिए कोई फर्स्ट इक्वेशन है, I is equal to V by Z, तो आप देख सकते हैं EA minus EB divided by ZT, total impedance. So the impedance seen by relay is what? That we all know, that is V by I. So the voltage at a relay A and the current passing, देखिए अगर मैं देखूँ कि कोई भी ये जो भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज एट रिले, यहाँ पे अगर कोई रिले मैंने लगाई है, वोल्टेज एट रिले लोकेशन ए एंड द करंट इज पासिंग इनटू जेड, ओके। सो अगर मैं देखूँ ये जो जेड है, देखिए ये जो जेड है, इस तरह से मैं कुछ लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, EA माइनस I इंटू ZA डिवाइड बाय I, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी रिले होगा, वोल्टेज का रिले, जो भी रिले का वोल्टेज है वो क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू आर, दैट वी ऑल नो, V इज इक्वल टू I इंटू आर। लेकिन R यहाँ पे नहीं है, वो क्या है, इम्पिडेंस है, वो है इम्पिडेंस सोर्स का, ए का। सो I इंटू ZA होगा, ठीक है। तो ये जो है वो I इंटू ZA जो मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय I माइनस ZA। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी कैन से दैट Z इज इक्वल टू, I की यहाँ पे वैल्यू है, सो Z इज इक्वल टू वॉट, EA इंटू ZA डिवाइड बाय EA माइनस EB. So this equation is second equation. So if EA leads EB by some angle delta, then the EA divided by EB is equal to, let's say, is N. So from the equation 2, I can divide by EB on both the numerator and denominator. So equation 2 will become, ये जो इक्वेशन 2 है वो हो जाएगी किस तरह से, अगर मैं डिवाइड करूँ EB से, ठीक है, बोथ साइड, सो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, EA डिवाइड बाई EB इंटू ZA
ई ए डिवाइड बाई ई बी -1 माइनस जेड है. Is that right? Okay, EA divided by EB into ZA and divided by EA divided by EB -1 minus ZA. So based on this, we can see EA divided by EB into ZT total divided by EA divided by EB -1 minus Z. So because they are having an angle delta, see they are also having a delta angle. So because any phasor we can represent as magnitude, वो हमें पता है कि any phasor, see any phasor we can represent as magnitude into e raised to j theta. So this I can write n into a raised to g theta. N is equal to e raised to I theta. Here is the I theta minus 1 zt minus za. This is the equation. See this delta, the phase angle by which the EA is leading the EB, which is as delta, and if it is lagging then it will have the minus value, nothing else. Fine. So by keeping the n constant and delta varying, so that will give you a locus. So for different value of n, you can vary the value of n and you will get different value of locus. So for n is equal to 1 and plotting the locus value will vary and it will intersect at C. अगर मैं कोई पॉइंट दिखाऊं यहाँ पे, ये और ये, तो हमें पता है कि जो भी इफेक्ट था कुछ इस तरह से था कि ये जो है ना वो टोटल इम्पीडेंस की लाइन मैंने ड्रॉ की है, मतलब जेड सेट की. तो ये है बी. अगर जो है वो ऐड करना पड़ा हमें, देखिए यहाँ पे जो है वो कुछ जेड एस, ये जो है ना जेड एस ए की वजह से और जेड एस बी की वजह से, तो ये जो है ना वो एंगल इस तरह से बनेगा. तो ये जो एंगल बना इस तरह से बना. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी मुझे. सो ये जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा. सो n इज इक्वल टू 1 के लिए इस तरह से लाइन मिलेगी. तो ये जो पावर स्विंग की लाइन हम ड्रॉ करते आ रहे हैं वो इसी वजह से ड्रॉ करते थे हम. ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1. सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ लोकस. सो एक लोकस जो मिलेगा वो मिलेगा हमें n इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये देखिए अब 90 डिग्री यहाँ पे होगा. और अगर मैं देखूँ ये इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है ना, n ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, n ग्रेटर देन 1 के लिए देखिए n ग्रेटर देन 1 के लिए जो है वो कुछ इस तरह से होगा. n ग्रेटर देन 1 के लिए अगर मैं इसी पे दिखाऊं तो n ग्रेटर देन 1 इस तरह से होगा. देखिए ये यहाँ पे ड्रॉ करूँ अगर मैं, सो ये जो है ना कुछ एक्सटेंड करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि n ग्रेटर देन 1 है. सो यहाँ पे इस तरह से ये जो है ना वो टोटल इम्पीडेंस की लाइन है. और ये जो इतना पोर्शन मैंने एक्सटेंड किया है वो क्या है, ZT डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1. तो ये जो है ना अपनी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, पूरी की पूरी जो है वो रेडियस हो जाएगी. अगर मैं कहूँ कि ये जो हो गया वो क्या हो गया अपना n इंटू ZT डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो लोकस आपको मिलेगा. तो यहाँ से ये जो पूरी लाइन मैंने ली है यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो इस तरह से मुझे कोई सर्कल इस तरह से मिलेगा. देखिए ये जो सर्कल पॉइंट है तो इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से मुझे सर्कल मिलेगा. तो यही सर्कल मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा. देखिए यहाँ पे अगर एक्सटेंड में करूँ, ये देखिए अगर मैं एक्सटेंड करूँ n ग्रेटर देन 1 के लिए, तो अगर पॉइंट इस पे रखूँ तो कुछ एक सर्कल जो मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा. एक तो ये मिलेगा ना, ये यहाँ पे आ गया है. दूसरा जो मिलेगा वो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा. ये बड़ा एक्चुअली जो है वो बिग जो होगा, रेडियस इसकी बहुत ज़्यादा होगी. तो इसी वजह से मैं कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ठीक है, ये कुछ इस तरह से जो है वो वेरी होगा. सो होगा n ग्रेटर देन 1. सेम जो है वो क्या होगा
सेम जो है वो क्या होगा n लेस देन 1 के लिए, तो इसका ऑपोजिट होगा। सो n लेस देन 1 कुछ इस तरह से मिलेगा, वो क्या होगा n लेस देन 1। देखिए अभी जो है वो हमें मतलब n लेस देन 1 में हमने रिप्लेस क्या किया है n को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/n से। इज दैट राइट? तो तीनों के तीनों जो भी रिले हमने देखी, रिएक्टेंस रिले देखी, इम्पिडेंस रिले देखी और मोह रिले, तो इसके अंदर जो है वो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, देखिए इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग का ये कुछ इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं, तो जो इम्पिडेंस रिले थी वो इम्पिडेंस रिले कुछ इस प्रकार से थी। तो ये जो सर्कल मैंने पूरा ड्रॉ किया वो क्या है, इम्पिडेंस रिले का आर और एक्स पे। अगर मैं मोह रिले का ड्रॉ करूं तो मोह रिले का हमें पता होना चाहिए कि मोह रिले का जो है वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ये कोई पॉइंट यहाँ पे मैंने रख दिया है, सॉरी यहाँ तक है, एक्सटेंड की है मैंने। तो ये पॉइंट अगर ये हो गया अपना ये मिडल, ठीक है। सो अगर मिडल पे अगर मैं रखूँ और यहाँ पे कुछ मैं ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा अपना मोह रिले का। पूरा जो है हमें मेजर करना पड़ेगा। तो ये जो है 5/2.5 और यहाँ पे कुछ आएगा अपना, यहाँ पे कुछ देखिए अगर मैं यहाँ से कुछ ड्रॉ करूँ कोई सर्कल जो है वो इस तरह से मुझे मिलेगा। सॉरी फॉर दिस, आप कंसिडर कीजिएगा कि ये जो लाइन जो है वो इस तरह से मिलेगी। सो ये जो है वो मोह रिले है, ये जो है अपनी इम्पिडेंस रिले थी। और अगर रिएक्टेंस की बात करूँ तो इसके पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से कुछ मिलेगी मुझे। ये जो थी ना वो रिएक्टेंस रिले थी, Z सेट वाले। तो तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इस तरह से कुछ दिखा दी है। अगर आप देख सकते हैं फॉर इम्पिडेंस रिले इट इज कवरिंग मोर एरिया, फाइन, बट फॉर द रिएक्टेंस रिले इट इज कवरिंग मैक्सिमम एरिया। रिएक्टेंस रिले के लिए देखिए आप कितना एरिया मैक्सिमम कर रहा है, तो यानी कि इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग है वो रिएक्टेंस रिले के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे कम जो है वो किसमें होती है, मोह रिले के अंदर। तो आप देख सकते हैं मोह रिले का एरिया तो इतना ही है। सो दैट्स वाई effect of power swing will be maximum in the case of reaction relay or reactance relay, and it is minimum in the case of moho relay. Okay.